हेलो फ्रेंड्स, मैंने कल कहा था आपसे कि आज मैं गौतम बुद्ध की कुछ कहानियाँ लेकर आऊँगी, तो मैं शॉर्ट में ही सुनाऊँगी। पहले हम ये चीज़ जानते हैं कि वो वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, ठीक है। लेकिन उनके जाने के बाद एशिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियाँ उन्हीं की हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि पूरे एशिया में आप मैं कहूँ किसी भगवान की इतनी ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं होंगी जितनी गौतम बुद्ध की हैं। और जब वो जिंदा थे, इसीलिए कहते हैं जब वो जिंदा थे तब तो उन पे अत्याचार किए गए, उनको जहर पिलाया गया, ना जाने उनके साथ क्या क्या किया गया। लेकिन वो तो प्रभु थे, तो होना तो कुछ नहीं था। तो बस यही है कि उनके जानने के बाद इतनी ज़्यादा मतलब मूर्तियाँ बनी हैं और उन्हीं को ही पूजा जाता है। और उनको ज्ञान कब आया था? जैसे छोटी सी उम्र में उन्होंने वैराग्य ले लिया था और तपस्या भी करते थे, ध्यान भी लगाते थे, लेकिन उनको वो चीज़ नहीं मिल रही थी जो वो चाहते थे। तो उन्होंने एक बार देखा कि ये गिलहरी है जो बार बार पानी में जाती है और अपने आप को भिगा कर लाती है और फिर मिट्टी में लौट जाती है, फिर सुखाती है अपने आप को। तो वो ये कार्य बार बार कर रही थी। तो इसका वो था कि क्या वो छोटी सी गिलहरी एक समुद्र को या जो वो नदी है उसको खाली कर सकती है? नहीं, लेकिन वो कोशिश करना नहीं छोड़ती है। तो गौतम बुद्ध जी ये चीज़ कई बार देख रहे थे, तो 3-4 दिन बाद वो पानी में डूबकर मर गई। लेकिन उसी गिलहरी से उनको ये सबक मिला कि कोशिश, निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगी, निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलेगी। क्योंकि वो गिलहरी भी हार नहीं मान रही थी। उसके बाद ही उनको उसके बाद ही वो ध्यान में गए और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब बात करते हैं उनके बालों की, कि उनका जो सर पे जो एक घुंघराले घुंघराली जो चीज़ है वो क्या है। तो एक बार की बात है, वो घर बिल्कुल लीन थे अपनी तपस्या में। तो उधर एक गर्मी का समय था, उन समय से पहले उन्होंने वैराग्य ले लिया था, तो उन्होंने मुंडन करा लिया था। तो उनके सर पे बाल नहीं थे, वो तपस्या कर रहे थे और घंघोर गर्मी थी। तो जो स्नेल होते हैं, घूंगा जो होते हैं, वो वहाँ से वो आए, उनके सर पर बैठे। अब वो इतनी गहरी तपस्या में थे, उन्हें एहसास ही नहीं हुआ कि उनके सर पे कोई है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज़ होती है। तो इस तरह से करके 108 जो स्नेल थी वो उनके सर पर विराजमान रही और उनको ठंडक देती रही। और उन्होंने वहीं उन्हीं के सिर पर ही अपना शरीर त्याग दिया, प्राण मतलब वो वहीं पर ही उनके सर पर ही रह गई और उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तो जब उनका ध्यान खुला, जब उनकी आंखें खुली, तब उन्होंने ये देखा कि उनके सर पर 108 स्नेल ने मतलब ऐसे बनाया हुआ है, और फिर उन्होंने उसको नहीं उतारा अपने सर से। तो ये उनके सर पे जो ये चीज़ है घुंघराली घुंघराली सी, उसकी ये कहानी है। तीसरी कहानी ये है कि मतलब तीसरी बात यह है कि एक बार की बात है, एक आदमी उनके पास आया और बोला कि मुझे ईश्वर को पाना है, आप बताओ मुझे कहाँ मिलेंगे ईश्वर। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप कल आना। उन्होंने उसको कल बुलाया, क्योंकि उस टाइम तो वो सिद्ध हो चुके थे, उनको सारी सिद्धि विद्धि जो सब कुछ उनको प्राप्त हो चुका था। तो सब उनके पास आते थे अपनी परेशानियाँ लेके, समस्याएं लेके। तो अगले दिन वो आदमी आया तो वो ऐसे ढूंढने लगे, मेरा मोती कहाँ गया, मेरा मोती कहाँ गया, इस तरह से मतलब ढूंढने लगे। तो बार बार वो इसी तरह से पूरे उन्होंने अपने आश्रम में सभी को इसी काम पे लगा लिया, मेरा मोती ढूंढो, मेरा कीमती मोती ढूंढो, इस तरह से। फिर वो आया आदमी, फिर उससे भी कह रहे कि भैया बेटा आप भी ज़रा मेरा ढूंढना, मेरा मोती, कीमती मोती। तो उसने बोला कि आपने आखिरी बार उस मोती को कहाँ देखा था? तो उन्होंने बोला मैंने अपनी कुटिया के अंदर देखा था। तो वो कह रहा, ओहो बाबा गौतम बुद्ध जी, जब आपने मोती अपनी कुटिया के अंदर देखा था वो अंदर ही तो मिलेगा, बाहर थोड़ा ना मिलेगा, आप तो बाहर ढूंढ रहे हो। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप ईश्वर को बाहर की दुनिया में ढूंढ रहे हो, बल्कि ईश्वर आपके अंदर ही है। और ये झूठे आडंबरों में मत फंसो कि प्रभु इसमें मिलेगा, प्रभु यहाँ है, प्रभु वहाँ है। प्रभु कहीं नहीं है, प्रभु आपके अंदर है। और एक और कहानी उनकी ये प्रसिद्ध है कि एक बार की बात है, एक आदमी उन्हें अपशब्द कह रहा था, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा बोल रहा था कि कैसे है, ये है, वो है, ढोंगी है, इस तरह से बोल रहा था। तो उनके शिष्य भी थे, उनके शिष्यों को भी गुस्सा आ रहा था बहुत ज़्यादा कि भाई एक आदमी इतना फालतू बोल रहा है और आप चुपचाप सुन रहे हैं, आप जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो बहुत देर हो गई थी। फिर उन्होंने बोला कि अगर आपको कोई कुछ देता है गिफ्ट और आप अगर नहीं लेते हो तो वो कहाँ जाते हैं? तो उन्होंने बोला जी वो तो उसी के पास जाएगा जो वो दे रहा है। तो बस
जब कोई मुझे गलत बोल रहा है, अगर मैं उस पर प्रतिक्रिया करूँगा तो समझो मैंने उसके वो शब्द ग्रहण कर लिए। अगर मैं उस पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूँ तो वही शब्द अपशब्द वो वापस उसके पास ही चले जाएंगे। तो उन्होंने ये चीज़ बहुत अच्छी कही, जो कि आज के समय में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है। आप एक बोलो किसी को तो चार सुनने को मिल जाएगी। और एक और कहानी उनकी है कि स्वर्ग और नरक कहाँ है। एक आदमी आया उनके पास, उन्होंने बोला उससे कि बाबा मुझे ये बताएं स्वर्ग और नरक कहाँ है। तो उन्होंने इतना प्यारा जवाब दिया, सच में बहुत प्यारा था, कि जिंदा आदमी स्वर्ग जा नहीं सकता और मरा हुआ वापस आ नहीं सकता। इसका मतलब ये है कि हमारा जो स्वर्ग और जो नरक है वो हमारे पृथ्वी पर ही है और कहीं नहीं है। क्योंकि मरने के बाद तो पता नहीं है कौन कहाँ गया कहाँ नहीं गया, और मरने के बाद कोई वापस नहीं आ सकता जो ये बता दे कि वो स्वर्ग में था या नरक में था। सो सीधी सी बात है, अपना जो स्वर्ग और नरक है वो यहीं पर है। अच्छे हैं तो स्वर्ग है, बुरे हैं तो नरक है, ये चीज़ है ही। और एक और चीज़ उन्होंने अपने जीवन में ये बताई कि सोने का जो ढंग है वो लोगों का बहुत ज़्यादा गलत है। सीधे कभी नहीं सोते, तो सीधे सोते हैं समझो वो मृत्युशैया पर जैसे एक मुर्दा व्यक्ति पड़ा रहता है वो होता है, ठीक है। उल्टे कभी नहीं सोते कि वो काम भावना को और ये सब गलत चीज़ों को बढ़ावा देते हैं। और सीधे हाथ की करवट को भी नहीं सोते, उससे भी कोई दिक्कत आती है लाइफ में। बट हाँ, सबसे बेस्ट है उल्टे हाथ को सोना, और उल्टे हाथ पे सोने से दिल की धड़कन को कभी कोई हानि नहीं पहुंचती है। और उसके बाद लास्ट में बस यही चीज़ कहूँगी, चुप रहने की ताकत उन्होंने बहुत बताई है, जो कि आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज का समय तो बस ये है कि जो जितना ज़्यादा बोलता है वो उतना ज़्यादा चलता है। सो चुप रहने की बहुत ज़्यादा उन्होंने चीज़ें बताई कि जो इंसान जितना ज़्यादा चुप रह के सुनेगा समझेगा उसका ज्ञान उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। और जो ज़्यादा बोलेगा और ज़्यादा मतलब चीज़ों में घुसेगा उसका उतना ही दिमाग मतलब फंसता चला जाता है और वो उतना सोचने समझने की उसके अंदर शक्ति नहीं होती है। सो मैंने कल कहा था, इसीलिए आज मैं गौतम बुद्ध की ये कुछ कहानियाँ लेकर आई हूँ। सो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। और कल जो मैंने वुमेंस के ऊपर डाली थी वीडियो, बहुत ज़्यादा मतलब रियलिटी है हमारी लाइफ की। सो आई होप आपको पसंद आई हो। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।